सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। अनुमान से तो बेहतर नतीजे रहे हैं, रेवेन्यू एनआई के फ्रंट पे, प्रॉफिट के फ्रंट पे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बेटर है इस क्वार्टर में। सर 2 दिन पहले आरबीआई गवर्नर साहब ने भी कहा है कि आने वाले समय में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है निम्स वो बैंक्स के और इम्प्रूव होंगे, और आपने भी 3% का गाइडेंस दिया है। सर नेक्स्ट क्वार्टर में 2.86% से बेटर 3% देख सकते हैं। क्वार्टर 3 इम्प्रूवमेंट की तरफ होगा, तभी वो फुल ईयर का 3% सस्टेनेबल है। थैंक यू नूपुर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये निम का गाइडेंस हम क्वार्टरली गाइडेंस नहीं देते हैं, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। फुल ईयर गाइडेंस है, एक क्वार्टर में गिर सकता है, एक क्वार्टर में बढ़ सकता है, मगर आई थिंक फुल ईयर के लिए हम 3% गाइडेंस को स्टिक कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस क्वार्टर में एडवांसेस ने आउटपेस किया, 18% ग्रोथ वहाँ पे, डिपॉजिट्स में 9% ग्रोथ है। लेकिन एडवांसेस में अगर मैं देखूँ तो होम लोन का 12% है और ऑटो लोन्स देखें तो 7% है। कोई स्लो डाउन या यहाँ पे कोई कम ग्रोथ देखने को मिल रही है? होम लोन्स में थोड़ा इंडस्ट्री में स्लो डाउन है। हमारा मार्केट शेयर तो इम्प्रूव हो गया है एक्चुअली, एंड 28% to 28.8% मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हो गया। But what we are seeing, some areas, some geographies, some slight slowdown is there. ये Q2 में भी मानसून की वजह से थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी रुक जाता है, and Q3 onwards probably the home loan will pick up. And on the auto loan segment, we were not very happy with the pricing. Probably that is impacting our growth rate. We will review pricing strategy क्या होना चाहिए and all, and then probably we'll come back on the growth path. एसेट क्वालिटी की बात करें तो इस क्वार्टर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 1.47% ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी 0.38% है। फर्दर इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है फुल ईयर बेसिस पे? हम ग्रॉस एंड नेट एनपीए में गाइडेंस नहीं देते हैं जनरली। आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस देते हैं। सो ब्रॉड क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस थ्रू द साइकिल हम 50 बेसिस पॉइंट के नीचे रखना चाहते हैं। आई थिंक दिस क्वार्टर ऑफ कोर्स हैज़ बिन वेरी गुड, बट ये नज़र नहीं आ रहा है कि जो एसेट क्वालिटी का कंसर्न जो है क्रेडिट कास्ट सब्सटेंशियली बढ़ेगा। सो मेरे ख्याल से 50 बेसिस पॉइंट के नीचे रहना चाहिए क्रेडिट कास्ट। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, एग्री एडवांसेस देखे तो हाईएस्ट ग्रोथ यहीं पर है 25%। एक कंसर्न भी रहता है यहाँ पे स्ट्रेस को लेकर, और मॉनसून का भी इम्पैक्ट इंडस्ट्री में शायद देखने को मिले क्योंकि एल नीनो का इम्पैक्ट है। सर यहाँ पे कैसा सिनेरियो आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है? ये ज़्यादातर वो एग्री गोल्ड लोन में हो रहा है। एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन अपॉर्चुनिस्टिक है, अभी गोल्ड लोन प्राइस अच्छा है, सो एवरीबडी इज़ टेकिंग गोल्ड लोन्स। सो हमारा ग्रोथ रेट भी अच्छा रहा इसमें। उसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब में जो भी आप डाइवर्सिफाई किया है एग्रीकल्चरल पोर्टफोलियो, सो एसेट क्वालिटी का कंसर्न्स ज़्यादा नहीं है उसमें। Okay. So wish you all the best for the coming quarters, and thank you for giving your time. Thank you.